पतिदेहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड त्रयोविंशोऽध्यायः। भगवान विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यासुवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ वदत्वं वदतांबर किमकारसी द्वरिस्तत्र धर्मं तत्याजसा कथम। सनत्कुमार उवाचो विष्णुर्जालंधरं गत्वा दैत्यस्य पुटभेदनं पतिव्रत्यस्य भंगाय वृंदायाश्चाकरोन्मतिम्। ओम नमः शिवाय। वृंदां सा दर्शयामास स्वप्नं मायाविनाम वरः स्वयं तन्नगरोद्यानामास्थितोद्भुतविग्रह। अथ वृंदा तदा देवी तत्पत्नी निशि सुव्रता हरेर्माया प्रभावात्तु दुःस्वप्नं सा ददर्शः। स्वप्नमध्ये हि सा विष्णु मायया प्रददर्शः भर्तारं महिषारूढं तैलाभ्यक्ष्यं दिगंबरम्। कृष्णा प्रसून भूषाढ्यं कव्यादो गणसेवितं दक्षिणासां गतं मुंडं तमसा चाव्रतं तदा स्वापुरं सागरे मग्नं सह सैवात्मना सह इत्यादि बहुदुःस्वप्नानि निशान्ते सा ददर्शः। ततः प्रबुद्ध सा बाला तं स्वप्नं स्वं विचिन्वती ददर्शोदितमादित्यं सच्छिद्रं निष्प्रभं मुहुः। तदनिष्ठमिदं ज्ञात्वा रुदन्ती भयविह्वला कुत्र चिन्नापि सा शर्मो गोपुराट्टालभूमिषु। ततः सखीद्वया युता नगरोद्यानमागमत् तत्रापि सा गता बाला न प्राप कुत्रचित् सुखम्। ततो जलंधर स्त्री सा निर्विष्णुद्विग्नमानसा वनाद्वानन्तरं याता नैव वेदात्मना तदा। भ्रमती सा ततो बाला ददर्शातीव भीषणो राक्षसो सिंहवदनो दृष्ट्वा दशनभासुरो। तौ दृष्ट्वा विह्वलातीव पलायन् परा तदा ददर्श तापसं शान्तं संशिष्य मौनमास्थितम्। ततस्तकण्ठमासाद्य निजां बाहुलतां भयात् मुने मां रक्षो शरणामागतास्मीत्यभासतो। मुनिस्तां विह्वलां दृष्ट्वा राक्षसानुगतां तदा हुंकारेण एव तौ घोरे चकार विमुखौ द्रुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदहुंकार भयस्तत्र दृष्ट्वा तौ विमुखौ गतौ अविस्मितातीव दैत्येन्द्रो पत्नी सा भून्मुने हृदि। ततस्ता मुनिनाथं तं भयान् मुक्ता कृताञ्जलि प्रणम्य दण्डवद् भूमौ वृन्दा वचनं ब्रवीत्। वृन्दोवाच मुनिनाथो दया सिन्धो परपीडा निवारक रक्षिताहं त्वया घोराद् भयादस्मात् खलुद्भवात्। रक्षिताहं त्वया घोराद् भयादस्मात् खलुद्भवात्। ओम नमः शिवाय। समर्थः सर्वथा त्वं हि सर्वज्ञोऽपि कृपानिधे किञ्चिद्विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्निशामय। जलंधरो हि मद्भर्ता रुद्रम योद्धुं गतः प्रभो सः तत्रास्ते कथम युद्धे तन्मे कथय सुव्रत। सनत्कुमार उवाच मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य मौनं कपटमास्थितः कर्तुं स्वार्थं विधानज्ञः कृपयोर्ध्वर्मवैक्षतः। तावत् कपीसा वायातो तं प्रणम्याग्रत स्थितो ततस्तद्भ्रूलतान् संज्ञान् नियुक्तो गगनं गतो। नीत्वा क्षणार्धमागत्य पुनस्तस्याग्रतः स्थितो तस्यैव कबन्धं च हस्तावास्तां मुनीश्वरः। शिरः कबन्धं हस्तौ तौ दृष्ट्वाब्धितनयस्य सा
पपात मूर्छिता भूमो भर्तव्यसन दुखिता। बृन्दुवाच यः पुरा सुख संवादैर्विनोदयसि मां प्रभो सः कथं नापदस्यद्य वल्लभां मम नागसामो। येन देवा सगन्धर्वा निर्जिता विष्णुना सह कथं सा तापसेनाद्य त्रैलोक्य विजयी हतः। नांगीकृतं हि मे वाक्यं रुद्रतत्त्वमजानता परं ब्रह्म शिवश्चेति वदन्त्या दैत्यसत्तम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ततस्त्वं हि मया ज्ञातस्तव सेवा प्रभावतः गर्वितेन त्वया नैव कुसंगो वसनेन हि। इत्थं प्रभास्य बहुधा स्वधर्मस्था च तत्प्रिया बिललापो विचित्रं सा हृदयेन विदूयता। ततः सा धैर्यमालभ्यम् अदुःखोच्छ्वासान् विमुञ्चति। उवाच मुनिवर्यं तं सुप्रणम्य कृताञ्जलिः। कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ परोपकरणादर मयि त्वया कृपां साधो जीवयैनं मम प्रभो। ओम नमः शिवाय। यत्यमस्य पुनः सक्तो जीवनाय मतो मम अतः संजीवयैनं मे प्राणनाथं मुनीश्वरः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा दैत्यपत्नी सा पतिव्रत्य परायणा पादयो पतिता तस्य दुःखश्वासान् विमुञ्चति। मुनिरुवाच नायं जीवयितुं शक्तो रुद्रेण निहतो युधिः रुद्रेण निहता युद्धे न जीवन्ति कदाचन। तथापि कृपयाभिष्टे येन संजीवयाम्यहं रक्ष्यः शरणगाश्चेति जनन् धर्मः सनातनं। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा सा मुनिस्तस्या जीवयित्वा पतिं मुने अन्तर्दधे ततो विष्णुः सर्वमायाविनाम वरः। द्रुतं सा जीवितस्तेनोत्थितः सागरनन्दनः वृन्दामालिङ्गे तद्वक्त्रं चुचुम्बः प्रीतमानसः। ओम नमः शिवाय। अथ वृन्दापि भर्तारं दृष्ट्वा हर्षितमानसा जहौ शोकं च निखिलं स्वप्नवद यदमन्यते। अथ प्रसन्न हृदया सा हि संजात हृच्छया रेमे तद्वन मध्यस्था तदुक्ता बहुवासरान्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कदाचित् सुरतायांस्ते दृष्ट्वा विष्णुमतमेव हि निर्भर्त्स्य क्रोध संयुक्ता वृन्दा वचनं ब्रवीत्। बृन्दुवाच धिक् तदेवं हरे शीलं परदाराभिगामिना ज्ञातोऽसि त्वं मया साम्यग्मायि प्रत्यक्षतापसः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा क्रोधमापन्ना दर्शयन्ती स्वतेजसं ससाप केशवं व्यासो परिवृत्य रता चासा। रे महाधम दैत्यारे परम धर्म विदूषक गृहिणी स्वसठ मद्दत्तं शापम सर्वे विशूलभवनम्। ओम नमः शिवाय। यो त्वया मायया ख्यातो स्वकीयो दर्शितो मम तावेव राक्षसौ भूत्वा भार्यां तव हरिष्यतः। त्वं चापि भार्या दुःखार्तो वने कपि सहायवान् भ्रम सर्पेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः। इत्युक्त्वा सा तदा वृन्दा प्रविशद्वद्व्यहावनं विष्णुना वार्यमाणापि ततिष्ठासक्त चेतसा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्मिन् वसरे देवा ब्रह्माद्या निखिला मुने आगताखे समं द्वारे सद्गतिं वै विद्रक्षवः। अथ दैत्येन्द्र पत्न्यास्तु तज्ज्योति परमं महत् पश्यतां सर्वदेवानां लोकगममदद्रुतम्। ओम नमः शिवाय। शिवातनो विलीनं तद्वृन्द्वा तेजो बभूवः आसीजयारावः खस्तितामर पंक्तिषु। ओम नमः शिवाय। एवं वृंदा महाराजी कालनेमि सुतोत्तमा पतिव्रत्य प्रभावाच्य मुक्तिं प्राप परां मुने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततो हरिस्तामनुसंस्मरन्हुर्वृन्दाचिताभस्मरजो विकुण्ठितः
तत्रैव तस्थो सुरसिद्धसङ्घकैः प्रबोध्यमानोऽपि ययो न शान्तिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 23वां अध्याय। भगवान विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा के स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म का हरण करना। वृंदा द्वारा भगवान विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का देवी पार्वती में विलीन होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री वृंदा ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर में उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा को विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुःस्वप्न देखा। उसने भगवान विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुःस्वप्नों को देखा। इसके बाद वह बाला जाग कर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विह्वल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। इसके बाद वह अपनी 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहाँ भी कुछ शांति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में अर्थात एक उद्यान से दूसरे उद्यान में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ भी न समझ सकी। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से बेहुल वह ज्यों ही भागने लगी त्यों ही उसके शिष्य के साथ मौन में बैठे हुए एक शांत तपस्वी को उसने देखा। इसके बाद भयभीत हो उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर, हे मुने मेरी रक्षा कीजिए, हे मुने मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, इस प्रकार उनसे निवेदन करने लगी। 2 राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से बेहुल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र ही वहाँ से भगा दिया। हे मुने, हे व्यास जी, उसके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। इसके बाद भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुनने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर भगवान रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुब्रत, आप उसे मुझे बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय 2 बंदर आए और उन्होंने उनको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। उसके बाद उनकी भौहों के इशारे से नियुक्त होकर वे पुनः आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही वे दोनों बंदर लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर उनके सामने खड़े हो गए। यह वृंदा सिंधु बदन
वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और पुनः विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ भगवान विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रैलोक्य विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि शिव परब्रह्म हैं, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। आपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। इसके बाद दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे बोली, हे कृपानिधि, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधु, मेरे इन स्वामी को आप पुनः जीवित कर दीजिए। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित करने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार कहकर पतिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जीवित करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता है। तथापि शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी भगवान विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न समझकर भूल गई। ओम नमः शिवाय। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको यह भास हुआ कि भगवान विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से कि भगवान विष्णु ही जलंधर के रूप में उसके साथ सहवास कर रहे हैं। भगवान विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर वह उन्हें फटकारती हुई इस प्रकार बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण कर ऐसा किया है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पतिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोधयुक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया। हे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए हे सठ, सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमोगे और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना हुआ था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करेगा। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय भगवान विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते देखते ही शीघ्र अदृष्ट हो गई और शिवा देवी पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की।
हे मुने, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पति व्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवताओं और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे जलांधर वधोपाख्याने वृंदापति व्रत भंग देह त्याग वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलांधर वधोपाख्यान के अंतर्गत वृंदापति व्रत भंग और देह त्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड चतुर्विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज जलंधर तथा भगवान शिव का घोर संग्राम। भगवान शिव द्वारा चक्र से जलंधर का सिरच्छेदन, जलंधर का तेज शिव में प्रविष्ट होना और जलंधर वध से जगत में सर्वत्र शांति का विस्तार होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। व्यासुवाच विधे श्रेष्ठ सुत प्राज्ञ कथेयं श्राविताद्भुता तश्च किमभूदाजौ कथं दैत्यो हतो वद। सनत कुमार उवाच अदृश्य गिरिजाम तत्र दैत्येन्द्रे रणमागते गंधर्वे चाबिलीने हि चैतन्योद्भूत वृषध्वजः अंतर्धान गताम माया दृष्ट्वा बुद्धो हि शंकरः चुक्रोधातीव संहारी लौकिकीम गतिमाश्रितः। शिवो विस्मितमानसः पुनर्जगाम युध्याय जलंधरं रूषा। सा चापि दैत्यः पुनरागतं शिवं दृष्ट्वा सरोघे सवमाकिरेन्द्र क्षिप्तं प्रभुस्तं सरजालमुग्रं जलंधरेणातिबलीयसाहरः द्रुतं प्रचिच्छे दशरैर्वरैर्निजैर्चित्रमयं त्रिभुवन प्रहन्तुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ततो जलंधरो दृष्ट्वा रुद्रमद्भुत विक्रमं चकार मायया गौरीं त्रयंबकं मोहयन्निवा। ओम नमः शिवाय। रथोपरि गतां बद्धां रुदन्तीं पार्वती शिवः और निशुम्भ शुम्भ दैत्यश्च बध्यमानां ददर्श सः गौरीं तथा विधां दृष्ट्वा लौकिकीं दर्शयन् गतिं बभूव प्राकृत इव शिवोऽप्युद्विग्न मानसः अवाङ्गमुखस्थित तूष्णी नानालीला विशारदः शिथिलांगो विषण्वात्मा विस्मृत्य स्वपराक्रमं। ततो जलंधरो वेगात् त्रिभिर्बिभ्याद सायकः पापुंखमग्नस्तं रुद्रं अशिरस्यूरसी चोदरे। ओम नमः शिवाय। ततो रुद्रो महालीलो ज्ञात तत्त्वः क्षणात् प्रभुः रौद्ररूपधरो जातो ज्वालामालातिभीषणः तस्यातीव महारौद्र रूपम दृष्ट्वा महासुराः नः सेकुः प्रमुखे स्थातुं भेजिरेते दिशो दशः निशुम्भ शुम्भावपि यो विख्यातो वीरसत्तमो अपीतो शोकतुर्नैव रणे स्थातुं मुनीश्वरः जलंधर कृता मायान्तरहिता भूष्य तक्षणं हाहाकरो महानासीत् संग्रामे सर्वतोमुखे ततः शापं ददौ रुद्रस्तयोः शुम्भो निशुम्भयोः पलायामानो तौ दृष्ट्वाधिकृत्य क्रोधसंयुतः। रुद्रवाच युवां दुष्टावती खलावपराधकरो मम पार्वती दण्डदातारो रणादस्मात् पराङ्मुखो वाहन्तव्यो इति बध्यो नामे युवां मम युद्धादतिक्रान्तो गौर्या बध्यो भविष्यतः। एवं वदति गौरीशे सिन्धुपुत्रे जलंधरः चुक्रोधातीव रुद्राय ज्वलज्वलन सन्निभा रणे
रुद्रेरणे महावेगाद्वर्षो निशितान् सरान् अबाणान्धकार संच्छन्नं तथा भूमितलं ह्यभूतो यावद् रुद्रः प्रचिच्छेदो तस्य बाणगणान् द्रुतं तावत् सौपरिघेणासु जघान वृषभं बलि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। प्रशस्तेन प्रहारेण परावृत्तो रणांगतान् रुद्रेण क्रसमाणोऽपि नातस्थो रणभूमिशो अथ लोके महारुद्रः स्वीयं तेजोतिदुःसहम् दर्शयामास सर्वस्मय सत्यमेतन्मुनीश्वरः। ततः परं संक्रुद्धो रुद्रो रौद्रवपुरधरः अप्रलयानलवद्घोरो बभूवो सहसा प्रभु। दृष्ट्वा पुरः स्थितं दैत्यं मेरुकूटमिव स्थितम् अवध्यत्वमपि श्रुत्वाप्यन्यैरद्भुत तो भवतो ब्रह्मणो वचनं रक्षन् रक्षको जगतां प्रभु हृदानुग्रहे मातन् अवमस्तद्वधाय मनो ददतो कोपं कृत्वा परं शूली पदाङ्गुष्ठेन लीलया महाम्भसि चकारासूरथाङ्गं रौद्रमद्भुतं कृत्वार्णवाम्भसि सित भगवान् रथाङ्गं स्मृत्वा जगत्त्रयमनेन हतं पुरारी। दक्षान्धकान्तकपुरत्रय यज्ञहन्ता लोकात्रयान्तककरः प्रहसन्नुवाचः। ओम नमः शिवाय। महारुद्रवाचो पादेन निर्मितं चक्रं जलंधरं महंभसि बलवान् यदि चोद्धर्तुं तिष्ठयोद्धुं न चान्यथा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच तस्य मद्वचनं श्रुत्वा क्रोधो नादीप्तलोचनः प्रादहन्यवै चक्षुर्भ्याम प्राहालोक्य साशंकरम्। ओम नमः शिवाय। जलंधरुवाच रेखा मुद्रत्य हृत्वा च सगणं हृत्व हि शंकरम् रेखा मुद्रत्य हत्वा च सगणं त्वां हि शंकर हत्वा लोकान् सुरय सार्धं स्वभागं गरुडो यथा हन्तुं चराचरं सर्वं समर्थोऽहं सवासवम् अको महेश्वर मदबाणैर्भेद्यो भुवनत्रये। ओम नमः शिवाय। बालभावेन भगवांस्तपसैव विनिर्जितः ब्रह्मा बलिष्ठा स्थाने मे मुनिभिः सुरपुङ्गवै दग्धं क्षणेन सकलं त्रैलोक्यं सचराचरं तपसा किं त्वया रुद्रो निर्जितो भगवानपि इन्द्राग्नियमवित्तेशो वायुरावीश्वरादयः नासे हिरे यथा नागा गंधम पक्षीपतेरिवो नालब्धम अविधि नालब्धम दिवि भूमौ च वाहनम बमशंकरा समस्तान् पर्वतान् प्राप्य अधर्षिताश्च गणेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गिरीन्द्रो मंदरः श्रीमान् नीलो मेरु सुशोभन दर्शितो बहुदंडेन कण्वा उत्सर्पणायवे गंगा निरुद्धा बाहुभ्यां लीलार्थं हिमवद्गिरौ हरीणां मम भृत्यश्च जयो लब्धो दिवौकसाम् बलवाया मुखं बद्धं गृहीत्वा ताम करेण तु तक्षणादेव सकलो मे कार्णवो मभूत्तदाः ऐरावतादयो नागा क्षिप्ता सिन्धुजलोपरि सरथो भगवान्निन्द्रा क्षिप्तश्च शतयोजनम् गरुडोऽपि मया बद्धो नागपाशेन विष्णुना उर्वरस्त्याद्या मया नीता नार्याकाराग्रहान्तरम् मां न जानासि रुद्रो त्वं त्रैलोक्य जयकारिणं जालन्धरं महादैत्यं सिन्धुपुत्रं महाबलं। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वाथ महादेवं तदा वारिधिनन्दनः न चचालना सस्मारो निहतान् दानवान्युधि दुर्मदेना विनीतेन दुर्भ्यामास्फोट्य दुर्बलात् तिरस्कृतो महादेवो वचने कटुकाक्षरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तच्छ्रुत्वा दैत्यवचनं मंगलमतीरितं विजहासो महादेवा परमं क्रोधमादधे सुदर्शनाख्यं यच्चक्रं पदाङ्गुष्ठविनिर्मितं जग्राह तत्करे रुद्रस्तेन हन्तुं समुद्यतः सुदर्शनाख्यं तच्चक्रं चिक्षेपो भगवान् हरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं प्रलयानलसन्निभम्
प्रदहद्रोदसी वेगात् साध्या जालंधरम जहार तच्छिरो वेगान और महदायत लोचनम रथात कायः पपातुर्भ्यां नादयन् वसुधातलम् और शिरश्चाप्याब्धिपुत्रस्य हाहाकारो महान् भूतो द्विधा पपात तद्देहो ह्याञ्जनाद्रिरीवाचलः कुलीसेनो यथा वारान्निधो गिरिवरो द्विधा तस्य रौद्रेण रक्तेन सम्पूर्णो भवजगत् तस्य रौद्रेण रक्तेन सम्पूर्णो भवज्जगत् ततः समस्ता पृथ्वी विकृता भून्मुनीश्वरः तद्राक्तमखिलं रुद्रानियोगान् मांसमेव च महारौरवमासाद्य रक्तकुण्डं भूदिह तत्तेजो निर्गतं देहाद् रुद्रे चालयमागमत् अबृन्दान् देहो भवद्यद्यौर्भ्यां हि विलयं गतम् जालान्धरं हृतं दृष्ट्वा देवगन्धर्वपन्नगाः अभवन् सुप्रसन्नाश्च साधुं देवेति चाब्रुवन् सर्वे प्रसन्नतां याता देवसिद्धे मुनीश्वरा पुष्पवृष्टिं प्रकुर्वाणास्तद्यशो जगुरुच्चकैः। ओम नमः शिवाय। देवांगना महामोदान्रतु प्रेम विह्वला कलास्वरा कलपदं किन्नरैः संजगुः। ओम नमः शिवाय। दिशः प्रदेशु सर्वाश्च हते वृन्दापतो मुने अबभुः पुण्या सुखस्पर्शाः वायुवस्त्रीविधा अपि चन्द्रमासीततां यातो रविस्तेपे सुतेजसा अग्नयो जज्वलु शान्तां बभूवाभिकृतं नभः एवं त्रैलोक्यमखिलम् अस्वास्थ्यमापाधिकं मुने हतेब्धि तनये तस्मिन् हरेणानन्तमूर्तिना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 24वां अध्याय। दैत्यराज जलंधर तथा भगवान शिव का घोर संग्राम। भगवान शिव द्वारा चक्र से जलंधर का सिरच्छेदन। जलंधर का तेज भगवान शिव में प्रविष्ट होना। जलंधर वध से जगत में सर्वत्र शांति का विस्तार होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान हे सनत कुमार जी, आपने इस परम अद्भुत कथा का श्रवण कराया। इसके बाद क्या हुआ? उस युद्ध में वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, इसे कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, जब वह दैत्यपति जलंधर पार्वती को न देखकर युद्ध भूमि में लौट आया और गांधर्वी माया विलीन हो गई, तब वृषभध्वज भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। इसके बाद संहार करने वाले भगवान शिव लौकिक गति का आश्रय लेकर अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। इसके बाद शिवजी विस्मित मन तथा क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। उस दैत्य ने भी भगवान शिवजी को पुनः आता हुआ देखकर उन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु भगवान शिवजी बलशाली उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काट कर गिरा दिया। त्रिभुवन संहारकर्ता शिव के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं हुई। इसके बाद अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शंकर जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने रथ पर स्थित बंधी हुई, विलाप करती हुई एवं शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई देवी पार्वती को देखा। तब उन स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए भगवान शिव जी सामान्य जनों की तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण भगवान शंकर जी के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूल कर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो वहां स्थित हो गए। उसके बाद जलंधर ने पुंख तक धंसने वाले 3 बाणों से वेगपूर्वक भगवान शिव जी के सिर, हृदय तथा उदर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान रुद्र ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहने में समर्थ नहीं हो सके और दसों दिशाओं में भागने लगे। ओम नमः शिवाय।
हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ एवं निशुंभ थे, वे भी रण में स्थित न रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में विलुप्त हो गई। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। तब उन दोनों को भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए भगवान रुद्र ने धिक्कार कर उन शुंभ निशुंभ को इस प्रकार शाप दिया। भगवान रुद्र जी बोले, हे दैत्यों, दोनों दैत्य महान दुष्ट हो। तुम दोनों पार्वती के दंड देने वाले हो। तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध में भागने वाले को मारना नहीं चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा। किंतु तुमने गौरी को पीड़ित किया है, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेगी। सभी शंकर जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्रपुत्र जलंधर अत्यधिक क्रोध युक्त हो उठा। उसने बड़े वेग के साथ शिव जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल पर बाणों से अंधकार हो गया। ओम नमः शिवाय। अभी रुद्र उसके बाणों को काटने में ही लगे थे कि इतने में उस बलशाली ने परिघ से वृषभ पर प्रहार कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस प्रहार से आहत हुआ वह वृषभ रणभूमि में पीछे की ओर हटने लगा। भगवान शंकर जी के द्वारा खींचे जाने पर भी वह युद्ध भूमि में स्थित न रह सका। हे मुनीश्वर व्यास जी, उस समय महारुद्र ने सभी के लिए अति दुस्सह अपना तेज लोक में दिखाया। ओम नमः शिवाय। यह सत्य है। उन प्रभु रुद्र ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गए। मेरु श्रृंग के समान अचल उस दैत्य को अपने आगे स्थित देखकर तथा उसे दूसरे से अवध्य जानकर वे स्वयं उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो गए। जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस दैत्य के वध के लिए मन में निश्चय किया। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण कर कि निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध किया जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए इस प्रकार बोले। महारुद्र बोले, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी से बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। सनत कुमार बोले, उसके भगवान शिव के उस वचन को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगीं और वह अपने क्रोध भरे नेत्रों से भगवान शंकर जी को जलाता हुआ सा उनकी ओर देखकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोगों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों को से अभेद्य हो। ओम नमः शिवाय। मैं अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया और अपनी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे पराक्रम को उसी प्रकार नहीं सह सकते जिस प्रकार सर्प गरुड़ की गंध को भी सहन नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। हे शंकर, स्वर्ग तथा भूलोक में मेरे लिए कोई वाहन नहीं मिला। मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गलेश्वरों को परास्त किया है। मैंने अपनी खुजली मिटाने के लिए पर्वतराज हिमालय, मंदर, शोभामय नील पर्वत तथा सुंदर मेरू पर्वत को अपने बाहुदंड से घिस डाला है। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था। मेरे भ्रातों ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वा नल का मुख अपने हाथ से पकड़कर जब बंद कर दिया था, उसी क्षण संपूर्ण जगत जलमय हो गया था। मैंने ऐरावत
आदि हाथियों को समुद्र के जल में फेंक दिया तथा रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था। मैंने विष्णु जी के सहित गरुड़ को भी नागपास में बांध लिया था तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया था। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले मुझ सिंधुपुत्र महाबलवान महादैत्य जलंधर को तुम अभी जानते नहीं हो। सनत कुमार जी बोले, इस समय महादेव से ऐसा कहकर वह समुद्रपुत्र जलंधर ने युद्ध में मारे गए दानवों का स्मरण नहीं किया और ना तो वह इधर उधर हिला डोला ही। उस दुर्विनीत एवं मदांध दैत्य ने दोनों बाहुओं को उठाकर अपने बाहुबल से तथा कटुवचनों से रुद्र का अपमान किया। ओम नमः शिवाय। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचन को सुनकर महादेव हंसे तथा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया और उससे उसको मारने के लिए रुद्रदेव उद्यत हो गए। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के सदृश्य एवं करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंका। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेगपूर्वक काट दिया। उस सिंधुपुत्र दैत्य का शरीर एवं सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़ों में होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया और उससे पृथ्वी लाल हो जाने से विकृत हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर जी में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर जी को साधुवाद देने लगे। ओम नमः शिवाय। सभी देव सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करते हुए उच्च स्वर में भगवान शिव का यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विह्वल होकर अति आनंद पूर्वक नृत्य करने लगीं और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ सुंदर पदों को गाने लगीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनि व्यास जी, उस समय वृंदापति जलंधर के मर जाने पर सभी ओर पवित्र तथा सुखद स्पर्श वाली दिशाएं प्रसन्न हो गईं। शीतल, मंद और सुगंध युक्त तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। चंद्रमा शीतलता से युक्त हो गया, सूर्य परम तेज से तपने लगा, शांत अग्नि जलने लगी और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने, अनंत मूर्ति सदाशिव भगवान शंकर जी के द्वारा उस समुद्रपुत्र जलंधर के मारे जाने पर संपूर्ण त्रैलोक्य अत्यधिक शांतिमय हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे जलांधर वधोपाख्याने जालंधर वध वर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधर वध वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड पंचविंशो अध्यायः। जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच। अथ ब्रह्मादयो देवा मुनयश्चाखिलास्तथा अतुष्टुर्वुर्देवदेवेशं भग्भिर्रिष्टाभिरानताः। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो शरणागतवत्सल साधु सौख्यप्रदस्त्वं हि सर्वदा भक्तिदुःखः। त्वं महाद्भुतसल्लीलो भक्तिगम्यो दुरासदः अदुराराध्यो सतां नाथो प्रसन्नः सर्वदा भवो। वेदोपि महिमानं ते न जानाति हि तत्त्वतः यथामति महात्मानः सर्वे गायन्ति सद्यसः। महात्म्यामतिगूढं ते सहस्रवदनादयः सदा गायन्ति सुप्रीत्या पुनन्ति स्वागिरिमिहि ते।
कृपया तव देवेशो ब्रह्मज्ञानी भवेज्जडः भक्तिगम्या सदा त्वं वा इति वेदा ब्रुवन्ति। ओम नमः शिवाय। त्वं वै दीनदयालुश्च सर्वत्र व्यापकः सदा अविर्भवसि सद्भक्त्या निर्विकारः सदां गतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणमतः भक्तैव ते महेशानो बहवा सिद्धिमागताः इह सर्व सुखं भक्त्वा दुखिता निर्विकारतः। पुरा यदुपतिर्भक्तो दशारहः सिद्धिमागतः कलावती च तत्पत्नी भक्त्यैव परमां प्रभो। तथा मित्रसहो राजा मदयन्ती च तत्प्रिया भक्तैव तव देवेशो कैवल्यं परमं ययो। सौमिनी नाम तनया कैकेय्याग्रभुवस्तथा तव भक्त्या सुखं प्रापो परं सद्योगी दुर्लभम्। विमर्शनो नृपवरः सप्तजन्मावधि प्रभो अभुक्त्वा भोगांश्च विविधांस्त्वद्भक्त्या प्राप सद्गतिम्। ओम नमः शिवाय। चंद्रसेनो नृपवरः त्वद्भक्त्या सर्वभोगभुक् दुःखमुक्ता सुखं प्रापो परमत्र परत्र च। गोपीपुत्रः श्रीकरस्ते भक्त्या भुक्त्वेह सद्गतिं परं सुखं महावीरो शिष्यः प्रापो परत्र वै। त्वं सत्यरथभुजा निर्दुःखहर्ता गतिर्प्रदः धर्मगुप्तं राजपुत्रो मातार्षि सुखिनं तुह। तथा शुचिव्रतं विप्रो मदरिद्रं महाप्रभु त्वद्भक्तिवर्तिनं मात्रा ज्ञानिनं कृपया करोः। चित्रवर्मा नृपवरस्त्वद्भक्त्या प्राप सद्गतिम् इह लोके सदा भुक्त्वा भोगान् मरदुर्लभान्। चंद्रागदो राजपुत्रः श्रीमन्तिन्या स्त्रिया सह विहाय सकलं दुखं सुखी प्रापो महागतिम्। द्विजो मंदरनामापि वेश्यागामी खलोधमः त्वद्भक्तः शिव संपूज्य तथा सह गतिं गतः। ओम नमः शिवाय। भद्रायुस्ते नृपसुतः सुखमापागतव्यथा त्वद्भक्ति कृपया मात्रा गतिं चाम परमां प्रभो। सर्व स्त्री भोग निरतो दुर्जनस्तव सेवया विमुक्त भूदपि सदा भक्ष्य भोजी महेश्वरः। ओम नमः शिवाय। संबरः शंकरो भक्तिश्चाता भस्मरा सदा और नियमाद् भस्मन् शंभो स्वः स्त्रियते पुरं गतः। भद्रसेनस्य तनयास्तथा मंत्री सुतः प्रभो सुधर्म शुभकर्माणो सदा रुद्राक्षधारिणो त्वत्कृपातस्य तौ मुक्तावस्थां भुक्त्वेह सत् सुखम अपूर्व जन्मनि यौकी सौ कुक्कुटो रत्न रुद्रभूषणो। ओम नमः शिवाय। पिंगला चा महानंदा बेश्वे द्वे तव भक्तितः सद्गतिं प्राप तुर्नाथो भक्तो द्वारपरायणः। शारदा विप्रतनया बालवैधव्यमागता तव भक्ति प्रभावात्तु पुत्र सौभाग्यवत् भूतो। बिन्दुको द्विजमात्रो हि वेश्या भोगी च तत्प्रिया चंचुला त्वाद्दशा श्रुत्वा परमामो गतिमाययो। इत्यादि बहवः सिद्धिं गतां जीवास्तव प्रभो भक्तिभावान् महेशानो दीनबन्धो कृपालयः। त्वं परः प्रकृतेर्ब्रह्मा पुरुषात् परमेश्वरः निर्गुण स्त्री गुणाधारो ब्रह्मा विष्णु हरात्मकः। नानाकर्म करो नित्यं निर्विकारोऽखिलेश्वरः। वयं ब्रह्मा दया सर्वे तव दासा महेश्वरः। प्रसन्नो भव देवेशो रक्षासान्मान् सर्वदा शिवा त्वत् प्रजास्य वयं नादो सदा त्वच्छरणं गताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सनत कुमार उवाच इति स्तुत्वा चाते देवा ब्रह्माद्या समुनीश्वरा तूष्णी बभुर्भुरिहि तदा शिवाङ्घ्री द्वद्वचेतसः। तूष्णी बभुर्भुरिहि तदा
इति सनत्कुमार उवाच इति स्तुत्वा चाते देवा ब्रह्माद्या सा मुनीश्वराः अतूष्णीं बभूर्भुरिः तदा शिवाङ्घ्रिद्वन्द्वचेतसः अथ शम्भुर्महेशानो श्रुत्वा देवस्तुतिं शुभां दत्त्वा वरान् वरान् सद्य तत्रैवान्तर्दधे प्रभु देवाः सर्वेऽपि मुदिता ब्रह्माद्या हतशत्रवः स्वं स्वं धाम ययुः प्रीता गायन्तः शिवे सद्यसः इदं परममाख्यानं जलन्धर विमर्दनम् अमहेश चरितं पुण्यं महाघौघो विनाशिनं देवस्तुति तिर्यं पुण्या सर्वपापो प्रणाशिनी सर्वसौख्य प्रदा नित्या महेशानन्ददायिनी यः पठेत पादयेद्वापि समाख्यानमिदं द्वयम् असः भुक्त्वेऽहं परम सौख्यं गणपत्यमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 25वां अध्याय जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी के निवेदन पर भगवान सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं मुनिगण सिर झुकाकर प्रियवाणी से देव देवेश भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों को सुख देने वाले तथा भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। आप अद्भुत उत्तम लीला करने वाले, एकमात्र भक्ति से प्राप्त होने वाले, दुर्लभ तथा दुष्ट जनों के द्वारा दुराराध्य हैं। हे देव, आप सर्वदा प्रसन्न रहें। हे प्रभु, वेद भी यथार्थ रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते। महात्मा लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपके उत्तम यश का गान करते हैं। हजारों मुखों वाले शेषनाग प्रेम पूर्वक सदा आपकी अत्यंत गूढ़ महिमा का गान करते हैं एवं वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, हे शिव, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है और सदा भक्ति से ही प्राप्य है, ऐसा वेद कहते हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, आप सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, निर्विकार तथा सज्जनों के रक्षक हैं। आप सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, हे शिव, आपकी राजा। ओम नमः शिवाय। हे देव, हे महादेव, भक्ति से बहुत से लोग इस लोक में सभी प्रकार के सुख का उपभोग करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और निराकार उपासना से दुखित हुए हैं। हे प्रभु, पूर्व समय में यदुवंशी भक्त दशारह तथा उसकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्रसह तथा उनकी पत्नी दमयंती ने भी आपकी भक्ति से ही परम कैवल्य पद को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। कैकेयी नरेश की सौमनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति से महायोगियों के लिए भी दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था। हे प्रभु, राजाओं में श्रेष्ठ विमर्शन ने आपकी भक्ति से 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके सद्गति को प्राप्त किया था। हे नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग प्राप्त करते हुए आनंद प्राप्त करते रहे। महावीर के शिष्य गोपी पुत्र श्रीकर ने भी आपकी भक्ति से इस लोक में परम सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त की। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा उन्हें सद्गति प्रदान की। आपने राजपुत्र धर्मगुप्त को सुखी बनाया और उन्हें तार दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले शुचि व्रत नामक ब्राह्मण को कृपापूर्वक धनवान तथा ज्ञानी बना दिया। हे नृपश्रेष्ठ चित्तवर्मा ने आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत में सद्गति को प्राप्त किया। चंद्रांगद नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमंतिनी सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। हे शिव, मंदर नाम वाला ब्राह्मण जो वेश्यागामी अधम तथा महाखल था, वह भी आपकी भक्ति से युक्त होकर आपका पूजन कर उस वेश्या के साथ ही सद्गति को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे प्रभु, भद्रायु नामक राजपुत्र ने भी आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति प्राप्त की। हे महेश्वर, सदा अभक्ष्य भक्षण करने वाले तथा सभी स्त्रियों में संभोगरत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो जाता है। हे शंभो, हे शिव, चिता की भस्म धारण करने वाला संबर जो शिव का महाभक्त था, वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप होकर अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा उसके मंत्री का पुत्र जो उत्तम धर्म तथा शुभ कर्म करते थे और सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों ही आपकी कृपा से इस लोक में उत्तम सुख भोग कर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि तथा कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। ओम नमः शिवाय। भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हे नाथ, पिंगला तथा महानंदा नामक 2 वेश्याएं थीं, आपकी भक्ति से सद्गति को प्राप्त हुई। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक कन्या बाल विधवा हो गई थी, वह आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हो गई। ओम नमः शिवाय। नाम मात्र का ब्राह्मण वेश्यागामी बिंदुक तथा उसकी पत्नी चंचुला दोनों ही आपका यश श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, हे महेशान, हे शिव, हे दीनबंधु, हे कृपालय, इस प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों को सिद्धि प्राप्ति हुई है। हे परमेश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे ब्रह्म हैं। आप निर्गुण तथा त्रिगुण के आधार हैं। आप ब्रह्मा विष्णु हरात्मक भी आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। आप निर्विकार तथा अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। हे महेश्वर, हे शंकर, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं, आपकी शरण में हैं। ओम नमः शिवाय। हे नाथ, हे देवेश, हे शिव, हम सभी आपकी प्रजा हैं और सदा आपके शरणागत रहेंगे। अतः आप प्रसन्न होइए और सदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिव जी के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद महेश्वर प्रभु शंकर जी देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिव जी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति पुण्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के सुखों को देने वाली तथा सर्वदा भगवान महेश शिव शंकर को आनंद प्रदान करने वाली है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में महान सुख भोग कर अंत में गणपतित्व को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे जलांधरवधोपाख्याने देव स्तुतिर्वर्णनम नाम पंचविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत देव स्तुति वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।